मुख्यमंत्री मोहन यादव ने GIA एग्जीबिशन सेंटर गोविंदपुरा भोपाल में फेड एक्सपो 2025 में आगंतुक विदेशी निवेशकों और अन्य उद्योगपतियों का स्वागत किया। मैंने उद्योगपतियों को जमीनें वितरित नहीं की, उन्हें उद्योग लगाने के लिए आमंत्रित किया। मध्य प्रदेश फूड बास्केट है। आने वाले समय में सभी औद्योगिक फेडरेशन के साथ वृहद आयोजन किया जाएगा। विश्वास है कि रूस, ओमान और ताइवान के साथ हमारे संबंध और बेहतर होंगे। Сотрудничество в таких сферах, как сельское хозяйство, промышленность, образование. And Russia offers extensive opportunities for bilateral trade and collaboration in different areas such as infrastructure development, agriculture and food processing. Ну и, конечно же, это наша культурная связь наших стран и обмен этих культурных связей. And also educational and academic partnerships and exchanges. Это мой первый визит в штат Мадхья-Прадеш. Я очень рад здесь присутствовать. This is my first official visit to the state of Madhya Pradesh, and I'm extremely happy to be present here. И не зря мы в прошлом году Смоленская торгово-промышленная палата открыли представительство в вашем штате и надеемся на наше дальнейшее и плодотворное сотрудничество. So it was not by chance that last year we opened a representative office under the Federation of Chambers of Commerce of Madhya Pradesh of Smolensk CCI, and we do hope that this cooperation will develop in the future. मैं जो टाइम टेबल देखता हूँ उस बात तो मैं विलम्ब से आया हूँ तो क्षमा चाहता हूँ, लेकिन ये जो विज़न है यहाँ जो हमारे गणमान्य अतिथिगण रूस, ओमान, ताइवान इत्यादि स्थानों से आकर के इस मंच को शोभायमान कर रहे हैं। अध्यक्ष श्रीमान आरके व्लादिमीर आनंद जी, दीपक जी तो अध्यक्ष है ही, उनने अपना अध्यक्षीय भाषण अच्छा विस्तार से दिया है। ऑपरेशन सिंदूर से सिंदूर लगाने का प्रयास किया उन्होंने। हमारे लिए सौभाग्य की बात है मंच पर माननीय राठी जी, आनंद बांगड़ जी, संजय अग्रवाल जी, CP शर्मा जी, योगेश ताम्रकार जी, जो महापौर भी है, उद्योगपति है। मुझे इधर से कान में बोल के भी गए कि मैं उद्योगपति के नाम से बैठा हूँ। तो मैं भी समझ रहा हूँ कि सतना के महापौर तो आप है ही, लेकिन जो मूल हमारा काम है ये हमारी राजनीतिक शुचिता का भी परिचायक है कि हम अपने स्वतंत्र अपने काम करते करते इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में निर्वाचन से जुड़ी किसी विधा में किसी प्रकार से जुड़े। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से ये देश अपनी उड़ान तय कर रहा है, जिस प्रकार से हम आगे बढ़ रहे हैं, और रसिया के माध्यम से मैं तो ओमान और ताइवान को भी बधाई देना चाहूँगा। पूरा हमारे लिए सौभाग्य की बात है। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से आपका स्वागत, अभिनंदन। एक बार जोरदार करतल ध्वनि के माध्यम से। ताइवान की निडरता, ओमान का अपनी प्रतिबद्धता और रसिया की हमारी मित्रता, वो तो राज कपूर के जमाने से मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। ये हजारों साल तक याद रहने वाला गाना बना है, जिसके माध्यम से, और ये बात भी सही कि कई मौके पर इस देश की आज़ादी के बाद हमारा किसी से पाला पड़ा हो, लेकिन दोस्ती की मिसाल तो रसिया के साथ हमारी क्या चलती आई है, इसका हमें हमेशा गर्व भी है और गौरव भी है। फेडरेशन का ये प्रयास रहा है कि एक्सपो के द्वारा यहाँ के उद्यमियों को अपने प्रोडक्ट प्रदर्शित करने का अवसर मिले, और उसके क्रम में ये दूसरा संस्करण है। और दुनिया के जिन देशों में कुछ रिक्वायरमेंट है, बदली हुई वैश्विक परिस्थितियों के कारण हम सब देख रहे हैं, तो जो और हमारे मित्र हो सकते हैं, कहां कहां हमारे प्रोडक्ट्स की डिमांड हो सकती है,
उसमें इन्वेस्टर के रूप में नहीं, एक बायर के रूप में हमने अभी 3 देशों के उद्योग जगत के लोगों को बुलाया है, उनके चैम्बर्स को बुलाया है, एंड दे विल बी सर्चिंग फॉर द प्रोडक्ट्स व्हिच आर बीइंग मैन्युफैक्चर्ड हियर इन मध्य प्रदेश, कि वो अपने देश में कैसे ले जाएं। रूस से एक अच्छा प्रतिनिधिमंडल आया है और जितने उद्योग के यहाँ सब साथी हैं उनसे निवेदन है कि वो सब उनसे बातचीत करें, 1-to-1 बातचीत करेंगे और अपने प्रोडक्ट्स की वहां पर डिमांड को देखेंगे। इसी प्रकार ओमान से है और ताइवान से। ओमान का तो एक पूरा का पूरा जो प्रतिनिधि हैं वो वहां पर उस कंट्री में जिस प्रकार के लोग जाते हैं उनको किस प्रकार के रिक्वायरमेंट्स होते हैं रजिस्ट्रेशन करने के लिए, वो एजेंसी यहाँ पर हमारे साथ आई है। मित्रों, हम सब ये महसूस कर रहे हैं, पुराना काल यदि छोड़ भी दें तो कोविड के समय जब हमारे ऊपर प्रतिबंध लगे तो वैक्सीन के शोध से लेकर उसके निर्माण तक और उसके वितरण तक दुनिया में सारी सामग्री जो किट से लेकर वेंटिलेटर तक थी वो हिंदुस्तान के, भारत के उद्यमियों ने अपने पुरुषार्थ से समय पर बनाई। जब कोई चुनौती भारत के सामने है तो भारत खड़ा हो जाता है, और वो जो चुनौती को स्वीकार करने का अवसर मुझे लगता है ये दूसरा भी आया है। हम सिंदूर के बाद की घटनाक्रम देखते हैं, हमारा पूरा का पूरा जो डिफेंस सेक्टर था वो लगभग हम इंपोर्ट से डिपेंडेंट थे। उस पूरी एक घटना के कारण न केवल उस पूरे सेक्टर में आया, विजनरी प्रधानमंत्री जी के कारण उन्होंने इस क्षेत्र को पूरे के पूरे सेल्फ रिलायंस रूप में खड़ा करने के लिए खड़ा किया, के लिए आह्वान किया, और देखते ही देखते देश के अंदर उस प्रकार की स्थिति निर्मित हो गई। हमको सामरिक रूप से भी अपने पैरों पर खड़ा होना है और उसके लिए इंडस्ट्री और डिफेंस, इंडस्ट्री और एकेडमिया, इन सबको जुड़ना ही पड़ेगा। एक नवाचार के रूप में अभी दिख रहा है, आज ही के अखबार में इस प्रकार की समाचार है कि निकट यहाँ का भोपाल का एक शैक्षणिक संस्थान है, उसने नासिक में HAL के साथ बातचीत करी, और HAL जो भारत के उसके लिए वो बनाता है, हेलीकॉप्टर्स बनाता है, बाकी बहुत सारे यंत्र बनाता है, वो यहाँ पर इंडस्ट्री का डेलीगेशन बुलाया। कल उनके CEO यहाँ आ रहे हैं। सो द काइंड ऑफ कैपेसिटी विच इज अवेलेबल हियर इन भोपाल, मंडीदीप, देवास, इन सब का उपयोग उसमें हो सके। मुझे लगता है कि एक तरफ शोध, दूसरी तरफ से उद्यमियों की इस प्रकार की कैपेसिटी, इस सब का जब समायोजन करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे को बहुत अच्छे परिणाम इसमें मिलेंगे।